हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका द स्टार क्लासेस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा दिए गए आयनिक समीकरण को संतुलित करना बताया था। हमने आपको बताया था कि दिए गए समीकरण को या तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं या दूसरा मेथड ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। आज हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा दिए गए समीकरण को, चाहे वह समीकरण आणविक रूप में दिया हो चाहे आयनिक रूप में दिया हो, उसको कैसे संतुलित करेंगे ये हमको जानना है। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से अगर हमको समीकरण को संतुलित करना है तो आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसको भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। जिन बच्चों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इनको जानकारी नहीं है, वो आप पुराना वीडियो देखें, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि दिए गए समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा कैसे संतुलित करेंगे। इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए, इन नियम्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया होगा उसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। प्रत्येक तत्व की आप क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के आधार पर समीकरण को दो भागों में बांट लेंगे। जहां आपको परिवर्तन दिखाई दे, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आपको दिखाई दे, उसी से आप समीकरण को, पूरे समीकरण को दो हाफ पार्ट में, दो अर्ध भागों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। फिर प्रत्येक अर्ध भाग में ऑक्सीकरण संख्या में कुल कमी और कुल वृद्धि को ज्ञात कर लेंगे कि पहले वाले भाग में ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो कुल कमी और कुल वृद्धि को दोनों समीकरण के अर्ध भागों में देखेंगे। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि और कुल कमी को बराबर करके दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमको समीकरण मिलेगी उस समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार लिखकर इसको हम फिर क्या करेंगे, संतुलित कर लेंगे। मूल समीकरण के अनुसार लिखकर मतलब जो छूटा हुआ भाग है उसको हम उतार कर फिर समीकरण को हम लोग संतुलित कर देंगे। संतुलित करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहले अन्य तत्व को बैलेंस करेंगे, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करते समय आप ध्यान रखेंगे या तो हम H2O जोड़ेंगे, अगर समीकरण आयनिक रूप में है तो निश्चित तौर पर हमको H+ की आवश्यकता पड़ सकती है या तो OH- की। तो आइए एग्जाम्पल लिया जाए। पहला एग्जाम्पल, Cu प्लस HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। इसको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इस समीकरण को संतुलित करना है। यह समीकरण आणविक रूप में दी हुई है। तो पहला रूल यही है कि पहले आप लिखेंगे प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर, पहला देखो हमने क्या रूल बताया था, प्रत्येक तत्व की क्या लिख लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर देखो भाई, अब ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक तत्व की कैसे लिखेंगे, समीकरणों को आप पुनः उतार लीजिए। Cu प्लस HNO3 इक्वल टू क्या दिया है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। ठीक है बेटा। अब प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0, किसी दूसरे परमाणु से या तत्व से जुड़ा नहीं है, मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। H की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1। N की निकालो, N की कैसे निकालोगे, N को X मानोगे, H की +1 होती है, O की -2 होती है, तो 3 2 6 और +1 कम हो जाएगा तो क्या आएगा, +5, O की कितनी, -2। Cu की ऑक्सीकरण NO3 की -1 होती है, 2 NO3 तो -2 उधर जाएगा तो +2। अब देखो N और O के निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2, परिवर्तन मिल गया तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। NO2 में देखो N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, बोलो भाई, O की -2 होती है तो 2 2 4, -4 उधर जाएगा तो +4, O की -2, H2O में H की +1, O की -2।
इस तरह से आप प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। अब इस समीकरण को दो भागों में बांट लो। पहले ये देखो कहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परिवर्तन आपको कहां दिख रहा है? देखो भाई Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो रही है? +2। HNO3 में देखो बेटा N की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, NO2 में N की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो एक जोड़ा इससे बनेगा और एक जोड़ा इससे बनेगा। तो पहला भाग क्या हो जाएगा? प्रथम भाग बोलिए, प्रथम अर्ध भाग। पहला आधा भाग क्या हो जाएगा? किसका जोड़ा किसके साथ बन रहा है? Cu का जोड़ा किसके साथ बन रहा है? CuNO3 का होल ट्वाइस। Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहां कितनी है? +2 है। अब बताओ भाई, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। उसके परमाणु दोनों तरफ क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यहां भी एक Cu, यहां भी एक Cu, अगर बराबर नहीं होता तो हम गुणा कर देते। चलिए, अब 0 से 2 ऑक्सीकरण संख्या हो रही तो बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितने यूनिट की हो रही है? वृद्धि कितने यूनिट की हो रही है? 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, 2 इकाई की। चलिए, अब दूसरा भाग लो, HNO3 से NO2। दूसरा अर्ध भाग क्या है बेटा? HNO3 से क्या ले लें हम लोग? HNO3 से NO2। यहां पर N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +5। और यहां पर N की ऑक्सीकरण संख्या +, बाकी की लिखने की जरूरत नहीं, केवल परिवर्तन वाला जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो उसी की ऑक्सीकरण संख्या आप लिखिए। अब देखो N है, इधर भी N 1 है, इधर भी N 1 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है उसके दोनों तरफ परमाणु बराबर होने चाहिए। अब बताओ भाई, इसमें तो वृद्धि हो रही तो इसमें क्या होगी? कमी होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितने की हो रही है? टोटल जो कमी हो रही है 5 से 4 हो रहा है, तो 1 यूनिट की कमी हो रही है। इसको समीकरण 1 डाल दो भाई, इसको समीकरण 2 डाल दो। अब हमको क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या में जो कुल वृद्धि और कुल कमी को बराबर करना है। इसके लिए इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे? 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो भाई, ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि और कुल कमी को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, और लेकिन सेकेंड में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया? यहां ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि 2 की है, कमी 1 की है। तो बोलो भाई, वृद्धि और कमी बराबर कैसे होंगे? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमी और वृद्धि क्या हो जाएगी? बराबर। यहां भी 2 यूनिट हो जाएगा, यहां भी 2 यूनिट हो जाएगा। अब दोनों हम पार्ट को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो बोलो समीकरण क्या है? Cu प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस। 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो 2HNO3 हो गया बेटा, 2NO2 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया? ऐड किया, प्लस 2NO2। अब यहां पर तो ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि और कमी कुल बराबर हो गई। अब क्या कर रहिएगा आप? समीकरण में देख लीजिएगा जो छूटा हुआ भाग है। देखो भाई, Cu है, HNO3 है, CuNO3 का होल ट्वाइस, NO2 जल छूटा है, H2O छूटा है। तो नीचे लिखिए आप समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार लिखकर, समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार लिखकर संतुलित करने पर, संतुलित करने पर, चलिए समीकरण को उतारिए। Cu प्लस HNO3, यहां 2 था बेटा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। अब छूटा हुआ भाग क्या था? वाटर। अब इधर देखो बैलेंस करो। बोलो भाई, यहां पर देखो N कितने हैं? 2 और 2 4। यहां पे N कितने हैं? 2। तो यहां पे क्या कर दें? 4 कर लें। 2 की जगह कितना हो जाएगा? 4। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां पे हम क्या कर लें? 2 से मल्टीप्लाई कर लें। बोलो भाई, चेक कर लो। 1 Cu 1 Cu, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 नाइट्रोजन 2N, ये 2N, 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 जा 12, 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 10 और 2 12। तो ये हमको संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। यहां पर हमने जो समीकरण को बैलेंस किया वो किस विधि से बैलेंस किया? ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। फिर से समझो बेटा, सबसे पहले क्या किया? जो भी समीकरण दिया है उसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिख लिए।
उसके बाद फिर हमने क्या किया, देख लो किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ 0 से 2 हो रहा है, यहाँ 5 से 4 हो रहा है। तो ये दो जोड़े बना लिए, एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है। वृद्धि और कमी को बराबर करने के लिए कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। समीकरण में जो भी छूटा हुआ भाग है उसको लिखकर आप फिर समीकरण को क्या कर दें, संतुलित कर ले। इधर टोटल यानी कितने, 2 यानी ये 2 यानी 4 है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 कर दिया, क्यों, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितना कर दिया, 4। अब 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बेटा बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4, समीकरण हमको संतुलित प्राप्त हो गई। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो K2Cr2O7 प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2, इसको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहला रूल क्या बताए थे, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर समीकरण उतारो। पुनः क्या, K2Cr2O7 प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 बेटा प्लस क्या है, H2। K की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, कितनी होती, +1। Cr की निकालो 2x, 7 दूनी 14, इसमें से 2 कम हो जाएगा। Cr की +6 आएगी, O की कितनी आएगी, -2, H की +1, Cl की -1। Cr की निकालोगे, Cl की -1 होती, 3 Cl है तो -3, उधर जाएगा तो +3। Cl2 में Cl की कितनी होती, 0, H की +1, O की -2। इस तरह से आप प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। देख लो भाई, K2Cr2 से Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 कैसे आएगी, मैं बता दे रहा हूं, एक बार देख लो भाई, पिछला वीडियो सभी लोग देख लेंगे। K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तो 2 × +1, ठीक, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। तो Cr को x मानो, कितने Cr हैं तो 2x प्लस O की -2 होती, कितने O हैं, 7, 7 × -2। इसके ऊपर अगर कोई आवेश नहीं तो इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। सॉल्व करो, +2 + 2x -14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6, Cr की +6 हो गया। चलिए अब इसमें देखिए किसमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, यहाँ Cr की कितनी है, +3, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। HCl में Cl की -1 है, यहाँ देखो Cl की 0 है, तो इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, HCl का जोड़ा Cl2 के साथ बनेगा। बाकी छूटा हुआ भाग क्या रहेगा, KCl और H2। तो पहला भाग क्या लिख ले हम लोग, प्रथम अर्धभाग, फर्स्ट हाफ पार्ट। पहला जोड़ा किसके साथ बना, K2Cr2O7 का किसके साथ बेटा, CrCl3 के साथ। क्यों इसके साथ जोड़ा बना, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे कितना है, +3। क्लियर। हमने आपको ये बताया था जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ पे Cr कितने हैं, 2, यहाँ पर Cr कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब कुल ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी को देखो, एक Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 है तो 2 Cr कितना होगा, +12, और यहाँ पे कितना होगा, दोनों Cr की मिला कितनी होगी, +6। इधर कुल ऑक्सीकरण संख्या 12 है, इधर 6 है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, एक तरफ 12 एक तरफ 6, तो बोलो भाई ऑक्सीकरण संख्या में, बोलो भाई क्या हो रही है, 6 की क्या हो रही है, 12 से 6 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी जो हो रही है वो कितने की हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में जो कुल कमी हो रही है वो कितने यूनिट की हो रही है, 2 6 12 इधर है, 2 3 6 इधर है, तो 12 से 6 हो रहा है, तो कमी कितने की हो रही है, 6 यूनिट की। अच्छा अब दूसरा भाग ले लो बेटा, दूसरा अर्ध भाग, सेकेंड हाफ पार्ट। बोलो भाई HCl से कहां लेंगे, Cl2 तक लेंगे। क्यों, HCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, Cl2 में Cl की कितनी है, 0, तो परिवर्तन Cl में हो रहा है, यहाँ -1 है, यहाँ कितना है, 0। तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, यहाँ 1 Cl यहाँ 2 Cl, इसका तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर देखो, इधर कुल ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई, इधर कितनी है, 0, तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या में -2 से 0 हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो अगर इसमें कमी हो रही है तो ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि जो है कितने यूनिट की हो रही है, कुल वृद्धि कितने की हो रही है, 2 यूनिट की हो रही है। अच्छा तो
तो इसको समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड ले लेते हैं। अब देखो भाई, आक्सीकरण संख्या में कुल कमी और कुल वृद्धि को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर कमी 6 यूनिट की है और वृद्धि 2 यूनिट की है, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 बराबर हो जाएगा। तो आक्सीकरण संख्या में कुल कमी और कुल वृद्धि को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर दोनों समीकरण को क्या कर लें? जोड़ लें। मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, लेकिन सेकंड में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। क्यों? क्योंकि आक्सीकरण संख्या में कुल कमी और वृद्धि को बराबर करना है। कमी 6 की हो रही है, वृद्धि 2 की हो रही है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे, लेकिन 2 में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो बोलो भाई समीकरण 1, अभी दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? K2Cr2O7, K2Cr2O7, लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ दो, राइट का राइट जोड़ दो। अब 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6Cl। उधर बोलो बेटा 2CrCl3, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3Cl। क्लियर होगी बात बिल्कुल? अब क्या करेंगे? समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार लिखकर फिर संतुलित कर लेंगे। छूटा हुआ भाग क्या क्या है? एक KCl था, एक H2O था, तो नीचे लिखा जाए समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार, ओरिजिनल इक्वेशन जो था समीकरण के अनुसार लिखकर संतुलित करने पर, बोलो भाई इक्वेशन को आप उतारिए, K2Cr2O7 प्लस 6HCl, 2CrCl3, 3Cl2 प्लस KCl, छूटा हुआ क्या था? KCl प्लस H2O। अब बैलेंस करो भाई, यहां K कितने हैं? 2। पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करते, K को बैलेंस करो 2। यहाँ K कितना है? 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2KCl। अच्छा, क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम है। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहां पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? बोलो भाई, इधर बोलो ऑक्सीजन कितने हैं? 7। क्लियर? K2Cr2O7, K कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पे 2KCl कर दिया। क्रोमियम कितने हैं? 2, तो यहाँ से 2 पे है ही, ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे पास जो है कितने हैं? 7, और उधर कितने हैं? तो इसका मतलब यहां पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 7 से। अब 7 2 जा 14, तो अगर 14 हाइड्रोजन है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां 14 लिखना पड़ेगा। अब Cl कितने हो गए? 14। अब इधर गिनो, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 6 6 कितने? 12, और 12 और 2 14। देखो बेटा बैलेंस है ना। फिर देखो यहाँ K कितने थे? 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2, तो ऑलरेडी 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। अब इधर ऑक्सीजन 7 कैसे आएंगे? जब यहाँ पर 7H2 लिखेंगे। जब यहाँ 7H2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 14। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा? 14। क्लियर? अब Cl कितने? 14। देखो 2 3 जा 6, 6 Cl ये हो गए, 3 दूनी 6, 6 Cl ये हो गया बेटा, और 2 Cl ये हो गया, तो हो गया 6 6 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। क्लियर हुई बात? सबको समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल देखा जाए। तो बच्चों आइए अब एक आयनिक समीकरण लेते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में आणविक समीकरण लिया था, अब हम एक आयनिक समीकरण लेते हैं। देखो ये आयंस के फॉर्म में है, ये आयनिक इक्वेशन हो गई। पहले क्या करेंगे? प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस इक्वल टू IO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2। बोलो भाई Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0, IO3 में I की बताओ बेटा कितनी होगी? IO3 माइनस में X प्लस, इसको X मानेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। O की -2 होती है, 3 इंटू O की कितनी होती है? -2 इक्वल टू इसके पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? -1 इक्वल टू -1, तो x -6 इक्वल टू -1,
x इक्वल टू क्या आएगा -1 -6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा +6 में से एक कम हो जाएगा तो क्या आएगा +5, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। O का ऑलरेडी आपने -2 लिखा था, क्लियर। यहाँ पर I का देखोगे +7 आएगा, O का -2, Cl पर -1 चार्ज इसलिए -1, H की +1, O की -2। अब बताओ भाई परिवर्तन देखो, Cl2 में Cl का 0 है, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर -1, एक जोड़ा इससे बन जाएगा। यहाँ पर देखो I की +5 है, यहाँ पे I की +7, एक जोड़ा इससे बन जाएगा। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या में हमको परिवर्तन मिल गया, क्लियर। तो पहला भाग हम लोग क्या लिख लें, प्रथम अर्धभाग, बोलो बेटा फर्स्ट हाफ पार्ट। प्रथम अर्धभाग क्या हो जाएगा, Cl2 से Cl माइनस, Cl2 में Cl की 0, यहां पर -1 चार्ज है, बोलो भाई Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है उसके एटम दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ कुल ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ कुल कितनी -2, 0 से -2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कुल कमी बोलो भाई 0 से -2 हो रहा है, तो कुल कमी कितने यूनिट की हो रही है, 2 यूनिट की हो रही है भाई। अब दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं, सेकेंड हाफ पार्ट, दूसरा अर्धभाग। दूसरा अर्धभाग क्या है बेटा, IO3 माइनस से IO4 माइनस। यहां पर I की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, यहां पर कितना है +7 है, दोनों तरफ I एक है। चलिए भाई एक ये बैलेंस होना चाहिए, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है वो दोनों तरफ उसके परमाणु बराबर होने चाहिए। तो 5 से 7 हो रहा है बेटा, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितने की हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि भाई 5 से 7 हो रही, तो कितने की हो रही, 2 यूनिट की। इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब कमी और वृद्धि बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, बोलो भाई Cl2 प्लस IO3 माइनस इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस। अब समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार लिखकर जोड़ दो। जो छूटा हुआ भाग क्या क्या था, बोलो भाई, एक तो OH माइनस है, उधर H2 है, तो समीकरण को मूल समीकरण के अनुसार लिखकर संतुलित करने पर करो भाई, Cl2 प्लस IO3 माइनस, इधर क्या छूटा था OH माइनस, इधर क्या छूटा है भाई H2। बोलो भाई Cl तो बैलेंस है, क्लियर। इधर भी I बैलेंस है। अच्छा, इधर टोटल ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहां पे कितने हैं 4 और 1 5। तो बोलो भाई ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होंगे, अगर हम वहां पर 2 कर देते हैं तो 6 हो जाएंगे। बोलिए कैसे बैलेंस होंगे, देख के बताइए। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 1 5, यहां कितने हैं 3 और 1 4, तो यहां 2 कर दें, तो 3 और 2 5। हाइड्रोजन देखो 2 ये है 2 ये है, Cl देखो 2 ये है 2 ये है, I 1 ये है 1 ये है। आवेश भी चेक कर लो, टोटल आवेश कितना है 2 माइनस और 1 माइनस, कितना हुआ 3 माइनस का हो गया। इधर देखो 2 माइनस और 1 माइनस 3, मतलब इस तरह से आपने संतुलित समीकरण को प्राप्त कर लिया। तो बच्चों इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा दिए गए समीकरण को, चाहे वो आणविक हो चाहे आयनिक हो, संतुलित करना हम लोग सीख लिए हैं, क्लियर। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीकारक और अपचायक ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा कैसे पता लगाएंगे ये सीखेंगे। थैंक यू।